हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ASYQ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके पिछले वीडियो में नोटिफिकेशन के वीडियो में मैंने बताया था कि BSSC CGL 4 का वैकेंसी कब तक आने वाला है। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी तक ये वैकेंसी की नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी और काम उतनी तेज़ी से हो रही थी जिसके आधार पर मैंने कहा था कि जैन लास्ट से लेकर फरवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो शायद फरवरी तक आपको नोटिस ना देखने को मिले, क्योंकि होता है कि किसी डिपार्टमेंट का अगर रोस्टर क्लियर होना है या आयोग वैकेंसी निकालना है, उसके एक पदाधिकारी, अपर लेवल के पदाधिकारी अगर ट्रांसफ़र हो जाता है बीच में, या उनका मतलब तबादला हो जाता है इधर उधर, मतलब उन या रिटायर कर जाते हैं, जो भी होता है उसका भी असर 1-2 मंथ डिले, वैकेंसी की डिले पर हो जाता है। क्योंकि फाइनल अथॉरिटी साइन करने के बाद ही, मतलब अथॉरिटी उन्हीं का होता है, साइन करने के बाद ही कोई चीज़ का प्रकाशन हो पाता है। तो चलिए, वो नोटिफिकेशन मतलब मेरे अनुसार से, मेरे वीडियो के अनुसार से वो फरवरी तक नहीं आ सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर आपको बुरा लगा हो मेरी मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ पर, तो आप लोग उसके लिए सॉरी है। आप लोग बुरा भला कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ बताई थी और उस समय तक वो वैकेंसी, फरवरी तक वो वैकेंसी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मैं पूरे अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी आपको BSSC CGL 4 की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। तो चलिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि BSSC CGL 3 का जब नोटिस आया था, BSSC CGL 3 का जब नोटिस आया था, तो उसमें टोटल कितना पोस्ट था। टोटल उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2248 पोस्ट है, जिसमें सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उस समय सचिवालय सहायक इसको कहा जाता था। तो उसी साल जो है ना, इसका 24 में, मतलब इसका विधानमंडल से पारित होकर ASO पोस्ट हो गया, मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसका वर्तमान पोस्ट यही है, आप लोग भी यही कहेंगे। सचिवालय सहायक का पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है और कहना भी इलीगल है, ठीक है। यह है योजना सहायक, प्लानिंग असिस्टेंट योजना सहायक है, योजना सहायक। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, मलेरिया इंस्पेक्टर है, ऑडिटर है। ऑडिटर का अंकेक्षक होता है, इसका मतलब अंकेक्षक इसका हिंदी होता है। अब देखिए, BSSC CGL 4 में कितना आपको मतलब वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो जिसका जिसका रोस्टर क्लियर है ना, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन। जैसे ASO पोस्ट है BSSC CGL 4 में, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए BSSC CGL 4 में कितना पोस्ट है। ASO में, ASO का जो है ना 1064 को पोस्ट आने वाला है, इसका रोस्टर क्लियर है। अब देखिए, योजना सहायक, योजना सहायक, इसका कितना पोस्ट है। इसका जो है ना 88 पोस्ट का रोस्टर क्लियर है, आने वाला है। अब देखिए, और अंकेक्षक, जिसको हम लोग ऑडिटर भी कहते हैं, ऑडिटर। तो ऑडिटर आप लोग देखिएगा BSSC CGL में, यहाँ पे देखिए एगो है, 2 प्रकार के ऑडिटर हैं। एक है कि मतलब अंकेक्षक निदेशालय में पोस्टिंग होती है, और एक होता है मतलब सहयोग समिति, ये वाला है। तो अंकेक्षक निदेशालय में जो है ना, इसके लिए 124 को पोस्ट क्लियर हो चुका है, 124 को पोस्ट का रोस्टर क्लियर हो चुका है। अब इसका अभी नहीं हुआ है, जो कॉरपोरेशन कमेटी में होती है सहयोग समिति, कार्यालय निबंधक सहयोग समिति में, दोनों लेवल 5 ही हैं, दोनों ऑडिटर ही हैं। इसका पोस्ट थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसका पोस्ट का भी हुआ ही नहीं है कि कितना पोस्ट आने वाला है। लेकिन अंकेक्षक निदेशालय में ये वाला का 124 रोस्टर क्लियर है, मतलब 124 आने वाली है वैकेंसी। अब देखिए, ये है इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर, मतलब उद्योग विकास पदाधिकारी। BSSC CGL में इसका पोस्ट जो था ना, BSSC CGL में इसका पोस्ट 61 था। अब BSSC CGL में इसको
मतलब उद्योग विकास पदाधिकारी बीएसएससी सीजीएल में इसका रोस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है ना वर्तमान में कुल कार्यरत पदाधिकारी जो है ना कितना है जानते हैं? 141। और रिक्त पद कितना है? रिक्त पद है 39। मतलब उद्योग विकास पदाधिकारी का पोस्ट अगर आएगा तो मैक्सिमम 39 ही आ सकता है। अगर 2-4 अगर रिटायर कर जाएं आने वाले 1-2 मंथ में, या वैकेंसी नोटिफिकेशन के पहले तक 5-10 अगर रिटायर कर जाएं तो 39 प्लस हो जाएगा। मतलब 39 प्लस इसका एकदम रहेगा ही रहेगा उद्योग विकास पदाधिकारी का वैकेंसी, इससे 39 से कम नहीं रहेगा। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? एएसओ का सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 1064 वो पोस्ट है, जो सबसे डिमांडेबल पोस्ट है, जो जिसके बारे में आप लोग हमेशा पूछते हैं। 88 को योजना सहायक का पोस्ट है, और अंकेक्षक ऑडिटर निदेशालय वाले में 124 को पोस्ट आने वाला है। उद्योग विकास पदाधिकारी का अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए वैकेंसी अभी थोड़ा सा डिले होगा। सारे चीज़ का, ये कॉरपोरेशन कमेटी वाले ऑडिटर का, उद्योग विकास पदाधिकारी का पूरा बढ़िया से रोस्टर क्लियर हो जाए कितना पोस्ट आ रहा है, तब अधियाचना आयोग निकालेगी कि इतना पोस्ट पर बीएसएससी सीजीएल 4 में रिक्रूट किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब आपको एक और चीज़ हम बता रहे हैं अलग से। बहुत लोग कह रहा है ना कि एक माप तौल पदाधिकारी और एक है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये दोनों पोस्ट बीएसएससी सीजीएल 4 के थ्रू आएगा। सीजीएल 4 के थ्रू बहुत लोगों का यह कहना है। तो आपको बता देते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी एग्जैक्ट नहीं है कि ये वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू आएगी, कि ये वैकेंसी अलग अकेला आएगी, या बीएसएससी सीजीएल 4 के आएगी। लेकिन हम बताते हैं माप तौल अधिकारी का 34 पोस्ट का रोस्टर क्लियर हो गया है। और ब्लॉक कोऑपरेटिव का तो जानबे करते हैं आप लोग, 500 प्लस पोस्ट है, जो बीपीएससी में भी ऐड करने के लिए शायद गई थी, लेकिन बीपीएससी अधियाचना निकाल दी हुई थी, उसके बाद ये ऐड नहीं की। तो ये वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 में आने वाली है, मुझे नहीं लगता है। अब आ जाएगी वो बात अलग है, लेकिन बीएसएससी सीजीएल 4 में ये दोनों वैकेंसी हमको जुड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर आ जाएगी तो हमको गाली आप लोग नहीं दीजिएगा, हमको वर्तमान में जहाँ तक जानकारी है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जैसे उद्योग विकास पदाधिकारी का और अंकेक्षक निदेशालय, अंकेक्षक वाला, ये ऑडिटर वाला पोस्ट कॉरपोरेशन कमेटी वाला आएगा। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये वाला वैकेंसी अब की बार शायद मिस रहे, 2 की वैकेंसी उस समय थी तो आ गई है, अब शायद मिस रहे, कहीं नहीं आए ये वाला पोस्ट। तो ज़्यादा ये पोस्ट नहीं रहता है, सिर्फ 2 ही था सीजीएल 3 में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग देखिए कि बीएसएससी सीजीएल 4 में कितना वैकेंसी आ सकता है। अभी के आधार पर आप लोग देख लीजिए, 1064 को तो क्लियर है, और 88 को योजना सहायक का भी क्लियर है, और 124 को आपका क्लियर है ऑडिटर का। तो टोटल जो है ना कितना हो गया, ये लगभग 1276 हो गया। 1276 को पोस्ट का रोस्टर अभी तक क्लियर हुआ है। अब देखिए, इसमें उद्योग विकास पदाधिकारी का कम से कम 39 को जुटेगा, और ये वाला ऑडिटर, सहयोग समिति वाला ऑडिटर का जुड़ेगा। ये कम से कम नहीं भी आएगा ना तो ये अच्छा खासा वैकेंसी रहता है। तो 1276 को कम से कम ये दोनों मिला के लगभग अगर 300-400 भी अगर रहता है, 300-400 भी रहता है, तो आप लोग जोड़ लीजिए लगभग कितना वैकेंसी हो जाएगा सीजीएल 4 में। रह गई बात कि वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो जैसा हम ये वीडियो फरवरी में शूट कर रहे हैं, तो इसके अनुसार हम बता देते हैं कि मेरे पास अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है कि कब किस मंथ में आपका वैकेंसी आने वाला है एग्जैक्ट, क्योंकि हम जनवरी लास्ट से फरवरी तक मुझे जानकारी मिली थी वैकेंसी आएगी, और उस समय वो नहीं आई। लेकिन आप इतना जानिए, मार्च तक तो ये वैकेंसी आने वाली नहीं है, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा इलेक्शन होना है। तो मार्च के बाद और अक्टूबर नवंबर के पहले तो कंफर्म बीएसएससी सीजीएल 4 आएगी। जितनी भी
रिक्ति है वो सारा रिक्ति हर एक डिपार्टमेंट से खोज खोज कर मंगाई जा रही है, क्योंकि बिहार सरकार को इलेक्शन में जाने के पहले सारा चीज़ दिखाना भी है कि हम इतना इतना लोगों को नौकरी रोजगार दिए हैं और इतना इतना वैकेंसी हम और निकाले हैं। तो इसलिए वैकेंसी एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होने वाला है बिहार विधानसभा इलेक्शन में, तो उस नज़रिए को भी सरकार समझ रही है और इसीलिए वैकेंसी को निकालेगी ही निकालेगी। इसीलिए CGL4 की आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि मार्च के बाद ये वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो मई जून में चला जाए, जुलाई में चला जाए, लेकिन आएगा ही आएगा। हम किसी पार्टिकुलर मंथ में हम मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में ही आएगा, लेकिन अब ज़्यादा डिले नहीं होगा वैकेंसी में आप लोगों को। इसलिए जहाँ भी हैं आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अक्टूबर नवंबर के पहले तो आएगा ही वैकेंसी, और ये वैकेंसी आएगी तो इसका प्रोसेस भी बहुत जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर में पूरा कर लिया जाएगा और आप लोगों को अपॉइंट भी करा दिया जाएगा। इसीलिए खूब मेहनत करते रहिए, और ASO बनने का अगर आप के मन में है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आने वाली है। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए। ASYQ चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।